अस्सलामुअलैकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूँ दुआ मिर्जा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बागड़ियाँ के इलाके में, जहाँ पर एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। औरत ने कहा कि मजीद बच्चे पैदा नहीं करूंगी, तो शोहर ने अपने 2 सुतेले बच्चों समेत अपनी बीवी को भी टूके मारकर कत्ल कर दिया है। मुल्जिम आशिक हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने ये प्लान क्यों किया और क्या क्या मसाइल थे, क्या सिर्फ यही रीजन थी? आइए मुल्जिम साहब की बात करवाते हैं। मुल्जिम आशिक हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं। आपने शमीम से दूसरी शादी भी की, मोहब्बत भी थी आपको, फिर उसके 2 बच्चों को एक्सेप्ट भी किया, लेकिन मार क्यों दिया आप? ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਵਾਤਾ। ਕਿਉਂ? ਦਿਲ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2 ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਕੋ 2-3 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 2 ਪਲਾਟ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਲਏ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਸੀ। 1-2 ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। थप्पड़ मारे उसने आपको? क्यों? ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ। उस दिन जब आपने सुबह 5:30 बजे 21 दिसंबर को मारा है, तो टोका कहाँ से लाए थे? सोचा हुआ था कि टोके से मारूंगा? ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। किस बात पे हुआ था आखिरी झगड़ा? ਆਖਰੀ ਝਗੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਉੱਠਦੀ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 2-3 ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੇਨ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਕਾ ਲਿਆਂਦਾ। बच्चों की उम्र क्या है जिनको मारा आप? ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗੀ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। पछतावा है? ਜੀ ਪਛਤਾਵਾ ਤੇ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਦੁੱਖ ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। सोचा ये था आपने कि उनको मार के खुद भी मर जाऊंगा? ਜੀ ਹੁਣ ਮਰਿਆ ਹੀ ਪਿਆ, ਮਾਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੋਰ जिंदा थोड़ी रह जाना। घरेलू नाचाकियों से तंग आकर इन्होंने अपने 2 सुतेले बच्चे और अपनी बीवी का खुद कत्ल कर दिया और बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। टोके मारे उनको सुबह 5:30 बजे। पिछले 1 साल का अगर रिव्यू भी लें तो पता चलता है कि घरेलू नाचाकियों पर मर्डर्स की जो तादाद है वो बढ़ती ही चली जा रही है। ट्रस्ट डेफिसिट है कहीं पर कम्युनिकेशन गैप है, तो कहीं पर छोटी छोटी लड़ाइयाँ। अब इनकी बीवी इनको जब थप्पड़ मारती थी तो इनकी ईगो हर्ट होती थी। उस ईगो ने इनको कन्विंस किया कि ये अपनी बीवी का और बच्चों का कत्ल कर देंगे, क्योंकि बीवी के नाम है प्लॉट, छोड़ उसको सकते नहीं हैं। तो उसके अलावा इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आया। मज़ीद तफ्तीश में क्या बातें सामने आई हैं, पुलिस ने मज़ीद क्या तफ्तीश किया, आइए आपकी बात करवाते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन। एक शख्स सुबह 5:30 बजे टोकों के वार से बीवी और बच्चों को कत्ल कर देता है और फिर वो ये कहता है कि मेरे साथ घरेलू नाचाकी थी। क्या पुलिस से उसने पहले रब्ता किया था या पहले कोई ऐसा केस उसने रिपोर्ट करवाया था? मुल्ज़िम आशिक ने इससे कबल कोई थाने में एप्लीकेशन नहीं दायर की कि मेरे साथ बीवी का झगड़ा या मेरे साथ झगड़ा, ऐसी बात सामने नहीं हुआ है। वारदात करने के बाद जब मैंने उससे इंटेरोगेशन की तो इंटेरोगेशन में उसने कहा कि ये जो बीवी थी मेरे साथ झगड़ती थी, चोरी का इल्ज़ाम लगाती थी, मेरे वालिदैन को गालियाँ निकालती थी, बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, उसका कि अमल मेरा ज़ाया करा देती थी, मैंने उसको प्लाट वगैरह लेके दिए, मेरे साथ झगड़ा करती, मैंने तंग आकर उसको मर्डर कर दिया। तो ये तो उसका अपना मौक़िफ़ है। जो मोहल्लेदार हैं या फिर उसके सर्कल में जो लोग हैं, उनसे इंटेरोगेशन में भी क्या ये बात साबित हुई है? मलदारों ने बताया कि उनके घर अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। ये तस्दीक तो हो गई है कि उसने घरेलू नाचाकी से तंग आकर अपनी बीवी और बच्चों का कत्ल किया है, लेकिन किसी का कत्ल कर देना, इंसानी जान ले लेना कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा खुदा न खास्ता मसला है तो प्लीज़ पुलिस से रब्ता करें, अपनी एप्लीकेशन दें और यहाँ पर बैठकर कॉम्प्रोमाइज़ होता है कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, वरना चीज़ों को सेटल डाउन करें। किसी भी इंतहा पर जाकर जुर्म कर देना एक तो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ख़तरनाक है और फिर वैसे भी इंसानी जान लेना तो कहीं भी अलाउ ही नहीं है। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।